आईटीआर के बारे में। HDDBL स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। तो आईटीआर कौन फाइल करेगा? अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर, सॉरी, या फिर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है पूरे साल में, तो आपको आईटीआर फाइल करना होता है। कितने से ज़्यादा? 2.5 लाख से ज़्यादा पूरे साल में आपकी इनकम हो रही है, आपको आईटीआर फाइल करना है। अब आईटीआर 1 कौन फाइल करेगा? अगर आपकी इनकम सैलरी से है या पेंशन से है, तो आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। अगर आपकी इनकम वन हाउस प्रॉपर्टी से है, आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि किसी भी और अदर सोर्स से है, एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी और रेस सोर्सेज, आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। क्लियर है? तो बेसिकली सैलरीड पर्सन और पेंशन वालों के लिए वन हाउस प्रॉपर्टी के लिए होता है। यह है आईटीआर 1। अब यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है हु कैन नॉट यूज आईटीआर 1 फॉर्म। तो जो आईटीआर 1 फॉर्म नहीं यूज कर पाते हैं वो यूज करते हैं आईटीआर 2 फॉर्म। तो अब आईटीआर 2 फॉर्म कौन कौन यूज करता है? वो लोग जो आईटीआर 1 फॉर्म यूज नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं कौन। इफ योर टोटल इनकम एक्सीड रुपीज 50 लाख, आपका टोटल इनकम 50 लाख या उससे ऊपर हो रहा है, आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। इफ यू हैव फॉरेन असेट, आपके पास फॉरेन असेट है, आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। इफ यू हैव एग्रीकल्चर इनकम विच इज मोर देन 5000, 5000 से ज्यादा की एग्रीकल्चर इनकम, आईटीआर 1 नहीं 2 फाइल करेंगे। इफ यू हैव टैक्सेबल कैपिटल गेन, आईटीआर 2 फाइल करेंगे। अगर आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, आईटीआर 2। इफ यू हैव इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी, आईटीआर 1 नहीं 2 फाइल करना पड़ेगा आपको। तो आईटीआर 2 समझ गए हम। 3 कौन फाइल करेगा? सो करंट आईटीआर 3 फॉर्म इज टू बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसकी इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस और कैरिंग वन प्रोफेशन है, वो आईटीआर 3 फाइल करेंगे। अब ये रिटर्न इंक्लूड हो सकता है प्रॉपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आईटीआर 4 कौन फाइल करेगा? बेसिक ज्यादातर एचयूएफ एंड ऑल फाइल करते हैं आपका आईटीआर 4। कौन? एचयूएफ। लेकिन कुछ सेक्शंस हैं जिनके जिनको ध्यान रख के भी आईटीआर 4 फाइल कराया जाता है। मेन है आपका आईटीआर 5, 1, 2 और 5। 5 क्या है? 5 फाइल करते हैं कंपनीज, 3 होती है बिजनेस के लिए, 5 किसके लिए? कंपनीज के लिए। तो जो आपके एलएलपीज हैं, जो आपके बॉडी ऑफ कॉरपोरेट्स हैं, जो आपके प्राइवेट लिमिटेड हैं, उनको आईटीआर 5 फाइल करना होता है। अगर आप लेवल लैंग्वेज में बोले, बहुत क्लियर कर वन लाइन आंसर में, वो लोग फाइल करते हैं आईटीआर 5। कंपनीज। आईटीआर 6 कौन फाइल करता है? ऐसी कंपनियां जिनको एग्जेम्पशन मिलता है, लाइक एनजीओज जो होती हैं उनको टैक्सेस में एग्जेम्पशन मिलता है। तो ये जो एनजीओज होती हैं वो आईटीआर 6 फाइल करती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया बेसिक्स ऑफ आईटीआर। इन्हीं के बिहाफ पे आपको आईटीआर के ऑर्डर परचेज करने होते हैं। मेन आपका आईटीआर होता है 1, 2, 3 एंड 5। तो 4, 5 के लिए हमारे पास 3 और 4 के लिए सेम ही ऑर्डर है हमारे पास, वो आप देख सकते हैं सीआरएम पोर्टल पे जाके। जी हाँ, अगर आपके पास 3 डायरेक्टर हैं तो थर्ड डायरेक्टर के लिए आपको डिन ऑर्डर परचेस करना पड़ेगा। जितने ज्यादा डायरेक्टर होंगे, 2 से एक्स्ट्रा डायरेक्टर हैं, तो जितने भी एक्स्ट्रा डायरेक्टर उनके लिए डिन ऑर्डर आप परचेस करेंगे। आपको हर डायरेक्टर के लिए डिन और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट परचेस करना होगा। एलएलपी के लिए मिनिमम कितना कैपिटल रख सकते हैं? देखिए, किसी भी कंपनी के लिए मिनिमम आपको 1 लाख रुपीज जो है को बताया था टाइम के हिसाब से, 2 से 3 दिन नेम अप्रूवल और विद इन 7 to 10 डेज हो जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं तो। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है तो आपको कंपनी के केस में, यानी कि अदर देन इंडिविजुअल के केस में, ट्रेडमार्क में छूट मिलती है गवर्नमेंट के फी में 50% की।
लेकिन आपको हमें बताना होगा बाय क्रिएटिंग अ टिकट कि आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है। इंडिविजुअल को कोई छूट नहीं मिलती है। ट्रेडमार्क में जब आपका ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन फाइलिंग कराने के लिए आपको ऑब्जेक्शन वाला ऑर्डर परचेस करना होगा। 6 जो है एक्सप्लेन कर दूं, जो कंपनीज ऐसी कंपनी है जो एनजीओ का काम करती है, लाइक आपकी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन आप देख लीजिए, तो एनजीओ का जो काम करती है, जो ट्रस्ट का काम करती है, जो चैरिटी का काम करती है, उनको टैक्सेस में छूट मिलता है। तो ऐसी कंपनियां जो टैक्सेस के लिए छूट के लिए अप्लाई करती हैं, एनजीओज हैं, उनको आईटीआर 6 फाइल करना होता है। क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं ऑर्डर से रिलेटेड या फिर नॉलेज से रिलेटेड, तो आपने क्या करना है, मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मेरा ये क्वेश्चन है। मैं आपको अपने साइड से कॉल अरेंज करा दूंगा, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि मैं जान पाऊं कि किसकी कॉल आ रही है। तो आपकी कॉल छूट सकती है और मैं हमेशा फोन पे अवेलेबल नहीं हूं, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूं। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपकी क्वेरी क्या है, आपका डाउट क्या है, या फिर आपको कॉल बैक अरेंज करानी है, आपको कॉल करनी है, बात करनी है मुझसे, मैं आपको अपने साइड से कॉल कर लूंगा। सो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे।